हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेंद्र कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा मैं लेके आया हूं सेकंड पार्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक टेढ़ा चैप्टर है, टफ चैप्टर है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको बहुत आसान और साधारण भाषा में आप तक लेकर के आऊं। मैंने एक पार्ट बेटा इसका डाल दिया है। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है सबसे पहले वो जरूर देख लेना। बहुत मेहनत का बनाया हुआ वीडियो और बहुत अच्छा वीडियो बेटा। आई पर्सनली फील कि इस चैप्टर को मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने किया, ठीक है। और ये चैप्टर सच में बच्चों को जनरली समझ आता भी नहीं है। तो अगर थोड़ा इत्मीनान से और पेशेंस के साथ आप मेरे साथ पढ़ोगे इस चैप्टर को तो 100% आपको अच्छा लगेगा। आई नो दिस। हो सकता है कुछ इफ एंड बट रह जाए, बट आई हैव ट्राइड अ लॉट फॉर दिस, करेक्ट। तो आराम से उस पार्ट को देख लेना, नहीं देखा है तो क्वांटिटी आपकी बन जाएगी और उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करना, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में मैं कहां तक, देखो उस लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर कर दिया, थोड़ा आइडिया देता हूं। उस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बता दिया है, पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, सवाल कैसे आता है इक्वेशन पे, एसएचएम क्या है, उसकी इक्वेशन कहां से आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन बनता है, करेक्ट। और उसके अलावा बेसिक उसके ऐसे इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन बनता है। ये पार्ट हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट आई वुड से, ठीक। या तो स्प्रिंग ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि सर्कुलर मोशन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा। सबसे पहला सवाल तो सीधे सीधे ऐसे आ जाता है कि इज सर्कुलर मोशन एन एसएचएम, आंसर इज नो। सर्कुलर मोशन खुद एसएचएम नहीं है, बट सर्कुलर मोशन को आप एसएचएम का कॉम्बिनेशन बता सकते हो। कैसे, आराम से समझना। मैं ये जो डायग्राम बनाया ना इसको थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा तो आराम से समझना, ठीक। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक सिंपली एक सर्कल ले लिया है ना। मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं, जो सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। ये सर्कल है अपना, ठीक, ये एक सर्कल जैसा कुछ। हमने क्या किया बेटा, ये रेफरेंस ले लिया कि भाई ये रेफरेंस है, यानी कि यहां पर पार्टिकल t बराबर 0 पे था, ठीक। देखो यहां पर भी दिख रहा है ना, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल t बराबर 0 पे बेटा, y बराबर कहां पे है, 0 पे, y कोऑर्डिनेट 0 है देखो इसका, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको t टाइम बाद एनालाइज किया। टी टाइम बाद एम्पलीट्यूड को क्या बना दिया, रेडियस, या मैं बोलता हूं कि रेडियस को हमने क्या बोल दिया, एम्पलीट्यूड बोल दिया। तो यहां जो ये रेडियस दिख रहा है ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक। और हमने कहा टी टाइम में ये देखो किधर से घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है रोटेट टाइम के साथ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा से। तो जब ओमेगा से घूमता है तो बेटा टी टाइम में देखो कितना एंगल कवर करता है। मैं यहां लिख देता हूं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो थीटा बन जाता है बेटा ओमेगा इनटू टी बन जाता है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो ओमेगा इनटू टी बन गया, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये सब हटा देता हूं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ये सब हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मैं इस के कंपोनेंट लेने जा रहा हूं, कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। कंपोनेंट यानी कि ये ऐसे एक कंपोनेंट ये लिया और बेटा एक कंपोनेंट ये लिया। मैं सिर्फ ए के कंपोनेंट लेने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ए के कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ना, इसे मैं एक्स बोल देता हूं और इस कंपोनेंट को वाई बोल देता हूं। आप खुद देखो बेटा, ए थीटा की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, कॉस, थीटा से दूर जाते हैं तो क्या आता है, साइन। मतलब ये कि मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा इंटू टी। इसी तरह से बेटा मैं y को लिख सकता हूं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। और अगर आप बहुत दिमाग से देखोगे बेटा तो ये x एंड y दोनों ही किसकी इक्वेशन है, ये दोनों ही एसएचएम की इक्वेशन है। दैट मींस x एज वेल एज y जो एक कंपोनेंट आया है, ठीक है, ये दो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये असल में एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम और वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम का क्या है, कॉम्बिनेशन। बेटा यूट्यूब पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखेंगे इसके, जिसमें दो बॉल्स होंगी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे चल रही है, एक वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे कैसे चल रही है। जब दोनों को मिला के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सर्कल पे चल रही है। तो आप आराम से अच्छे से बेटा यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने समझाने के लिए बता दिया कि सर्कुलर मोशन खुद भले ही एसएचएम ना हो, बट अगर किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी पोजीशन के कंपोनेंट लेते हो तो एक्स एज वेल एज वाई कंपोनेंट दो एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आती है बेटा। आप ये भी बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा और अगर अच्छे से समझा दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूं,
कोई शेप लेते हैं, लो सर्कल लेते हैं, ठीक। एक बार मैं बस बताने के लिए, समझाने के लिए ना, आराम से सुनना। तो हमने क्या किया, ये सर्कल ले लिया और हमने कहा कि ठीक है काम करते हैं, पहले तो बेसिक बना लेते हैं। लो एक ये लाइन बन गई, ठीक है, और इसको अपन बोल देंगे बेटा y इक्वल टू 0, यानी ये अपना क्या है y इक्वल टू 0, इसे बोल देंगे a, इसे बोल देंगे माइनस a, ठीक है। अब आराम से समझना, देखो आराम से समझना। हमने कहा t इक्वल टू 0 पे तो ये y इक्वल टू 0 पे था, यानी यहां कहीं, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक, यहां पे कहीं था, फिर उसके बाद यहां कहीं आया, उसके बाद देखो एम्पलीट्यूड y का यहां बढ़ा, इसके बाद यहां तक पड़ गया। मतलब ये y बराबर 0 तक कहां तक जा चुका है, y बराबर 0 से y इक्वल टू a तक गया। फिर बेटा उसके बाद ये घटने लगा, फिर उसके बाद और घटा, उसके बाद और घटा, इवेंचुअली बेटा फिर कितने पे आ गया, ऑलमोस्ट 0 पे। फिर ये नेगेटिव में बढ़ने लगा, फिर ये इस तरफ बढ़ा, फिर और नेगेटिव में बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया, माइनस a तक चला गया। मैं सिर्फ y कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, y कंपोनेंट। फिर बेटा उसके बाद वापस घटा और घटा, इवेंचुअली वापस कितना हो गया, 0। मतलब मुझे ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई कि जो ये y है ये 0 से प्लस a तक गया, फिर प्लस a से वापस 0 तक आया, फिर वापस माइनस a तक गया। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखना चाहूं तो ये इफेक्टिवली मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ये 0 से पहले प्लस a तक गया, फिर वापस 0 तक आया, फिर माइनस a तक गया, फिर वापस 0 तक आया। समझे बात को? तो ये असल में क्या किया, ये ऑसिलेट किया, ये एसएचएम किया, टू एंड फ्रो मोशन, 0 टू a टू 0, 0 टू माइनस a टू 0। तो इफेक्टिवली y कंपोनेंट कैसे करते हो दिखाया, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हो दिखा। समझिए बेटा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपसे कभी अगर पूछा जाएगा कि क्या सर्कुलर मोशन एसएचएम है, आप बोलोगे नहीं। पर क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, बोलोगे यस, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब मुझे कभी भी अगर एसएचएम के क्वेश्चन करने हैं तो आई कैन प्लॉट इट ऑन अ सर्कल जिसमें ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझ गया बेटा, ऐसे। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो आराम से बेटा इसको समझ लो, कॉपी कर लो, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर, ठीक है। बाकी बेटा अब मैं ना इसकी एप्लीकेशन समझाऊंगा। ये ना बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से सवाल होते हैं कि बिना ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लगाए, बिना साइन कॉस, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, फलाना ढिमका कुछ नहीं इस्तेमाल करना, बिल्कुल हल्के तरीके से और आराम से हम इस क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मैं बस आपको वही बताने जा रहा हूं, तो इसको एक बार समझ के अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ताकि जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो मजा आने वाला है। ये एक बहुत बढ़िया कॉमन कन्वेंशनल हर जगह ठोकर खाया हुआ सवाल है, हर किताब में मिलेगा आपको कि भैया 0 से a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा, a/2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, 0 से a/√2 तक कितना लगेगा, और 0 a/√2 से a तक कितना लगेगा। पहले दो मैं बताऊंगा, अगले दो खुद से ट्राई करोगे, ठीक। तो आराम से पहले समझना, उसके बाद वीडियो पॉज करना और खुद से बाकी दो करना, फिर सोल्यूशन देना। स्टार्ट करता हूं बेटा, देखो कितना आसान से करेंगे, कितना आराम से करेंगे इस सवाल को, एकदम मतलब मैं कह रहा हूं हलवा है, हलवा। ठीक, ये सर्कल हमने बना दिया, ठीक है, आराम से सुनना। और अब इस सर्कल में मैंने क्या किया बेटा, सर्कल में पहले तो एक चीज और बनाता हूं, रुको, कहां गया, एरा, ठीक है। ये सर्कल है अपना, ठीक है, आराम से सुनना, ऐसा कुछ, ठीक। अब समझना बेटा ध्यान से ना, ये अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये y इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, ये हम बोल चुके हैं कि y इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल है, ये कितना होता है, माइनस है, ये फिर से y इक्वल टू क्या होता है, 0। मतलब इफेक्टिवली ये जो पूरी लाइन है ना बेटा, ये पूरी लाइन किसकी है, मीन पोजीशन की है। आपको बताना है 0 से a/2 तक का टाइम, ठीक, 0 से a/2 तक का, यानी ये y बराबर 0 हो गया, और a/2 बेटा यहां कहीं आएगा, 0 और a के बीच में, कहां पर आएगा, यहां के बीच में आएगा a/2, ठीक। आराम से सुनना, अगर a/2 की बात करें, मतलब ये ऐसे कैसे, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कह दिया, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये a/2 है, ये अपने को यहां तक जाने का समय निकालना था, मतलब हमें समय निकालना था, ठीक, यहां से लेकर के और यहां तक जाने का समय, ठीक। आराम से सुनना, ये हमें पता है कि ये कितना है, a, ये हमें पता चल चुका है कि ये कितना है, a/2। यहां से अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो बेटा ये थीटा कितना आएगा, पाई/6, 30 डिग्री। आप बोलोगे कैसे, मैं बता देता हूं,
कि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है a/2, हाइपोटेन्यूज कितना है a, टोटल कितना आया 1/2, थीटा कितना निकल के आ गया π/6 यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मुझे 0 से लेके a/2 तक का टाइम चाहिए था, ठीक। मैंने कहा सर थीटा बराबर ओमेगा टी, इसको ब्लैक से लिखते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। ये तो पता ही है हमको, बोले हाँ पता है। थीटा हमने कितना कहा π/6, ओमेगा को हम क्या कहते हैं 2π/कैपिटल टी इंटू क्या कर दिया टी। अब देखो बेटा ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल आउट, ऑटोमेटिकली स्मॉल टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, t/12 निकल करके आ गई। समझे मेरी बात को। तो कुल मिला के मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस इतना लिखा कि भाई a/2 तक जाना था ना, मतलब y कोऑर्डिनेट a/2 होना है, ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल निकाल लिया π/6, π/6 इक्वल टू ओमेगा टी। क्वेश्चन खत्म, बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना दिमाग पे लोड लिए। समझे मेरी बात को 100%। को बोले हाँ सर ये समझ आ गया, अब अगला पार्ट भी बता दो साथ के साथ। ये लो a/2 से a तक जाना है ना, a/2 से a तक जाने का मतलब बेटा क्या यहां से यहां तक जाने का मतलब है, ठीक। ये अगर π/6 है 30 डिग्री, ऑटोमेटिकली बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा π/3 या 60 डिग्री। मतलब ये कि अब मैं लिख सकता हूं थीटा फिर से कितना ओमेगा इंटू टी। अब की बार थीटा की जगह क्या लिखूंगा π/3, और बेटा ये किसके बराबर होगा ओमेगा इंटू टी, ठीक। ओमेगा को तो हम कितना लिख देते थे, ओमेगा को बेटा अपन लिखते थे 2π/कैपिटल टी। अपने आप देखो बेटा टी का वैल्यू कितना निकल के आ गया t/6, t/6। समझ गए। अब दोनों को ऐड करके देखो t/12 प्लस t/6 होता है t/4। क्यों, क्योंकि 0 से 1/4 तो ऑसिलेशन का t/4। इतना आसान है, कितनी आसानी से हमने थीटा बराबर ओमेगा टी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना ट्रिग्नोमेट्री यूज किए। और अभी तो मैं और एग्जांपल्स लूंगा जो अच्छे क्वेश्चंस में जाते हैं। इनफैक्ट आप खुद इसको करोगे अब 0 से a/2 और a/2 से तक, आई डोंट नो हाउ, बट आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। तो आराम से इत्मीनान से ट्राई करना, मैं भले ही सोल्यूशन यहां बता दूंगा बट फिर भी ट्राई करना बेटा खुद से एक बार ना, मजा आएगा करके। आंसर आएगा तो अच्छा लगेगा तुमको भी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सच में समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन टाइम निकाल सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, इसे रट लेना, बिल्कुल तोते की तरह रट लेना। समझ गया बात को। क्यों, क्योंकि बेटा ये पूरा का पूरा जो एसएचएम है ना अपना, पूरा का पूरा जो एसएचएम है, पूरा का पूरा चैप्टर, उसमें जहां डेटा दिखेगा आपको ये डेटा दिखेगा 0 a/2 a/2 प्लस a/2 माइनस a/2, इस तरह से। तो ये वाला डेटा मेरे को एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो 0 से a/2 तक कितना जाना पड़ेगा t/12, और a/2 से a तक कितना जाना पड़ेगा t/6। समझ गए। मीन पोजीशन पे पार्टिकल फास्ट फास्ट चलता है इसलिए टाइम कम लगता है, एक्सट्रीम पे धीरे धीरे चलता है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। समझ गए बात को। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अगर ये क्लियर है तो अब खुद से बेटा ये दोनों पार्ट करो, और उसके बाद वीडियो को भी पॉज कर दो, कर लो सॉल्व, उसके बाद बताना, खुद देखना सोल्यूशन कि तुम्हारा सही है कि नहीं। मैं मीनवाइल ये पूरा हटा देता हूं और यहीं पे सॉल्व कर दूंगा बेटा इसको, ठीक है। पूरा सॉल्व कर दूंगा यहीं कहीं, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व इसको ना। देखो देखो बेटा इतना सा चेंज है कि ये तो a था अभी भी, ये अब की बार a/√2 है। a/√2 का चेंज का क्या मतलब हो जाएगा बेटा, ये जो π/6 है ये हटके कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा बेटा π/4। जो बचा कुछ एंगल है ये भी कितना निकल के आ जाएगा π/4, यानी कि दोनों ही कितना निकल के आएंगे बेटा π/4 और π/4। समझ गए बात को। 45 डिग्री। तो कुल मिला के दोनों का टाइम सेम ही आना है। तो अगर π/4 चाहिए तो अपने को पता है कि यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो π/4 का मतलब हो जाएगा बेटा, ये तो अपने को पता ही है ना, ये से बैठा देता हूं बेटा। π/4 सबको पता है ना 45 डिग्री। 45 डिग्री इसलिए क्योंकि a/√2/a करोगे ना, जब ये तो a है, ये a/√2 है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अपने आप 45 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। तो कुल मिला के हम थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे ओमेगा इंटू टी। थीटा की जगह π/4, ओमेगा की जगह एक काम करता हूं मैं लिख देता हूं 2π/कैपिटल T। अपने आप बेटा कितना आएगा t, तो t इंटू टी है ये बेटा। स्मॉल t का वैल्यू कितना आ गया t/8। समझ गए। तो कुल मिला के यहां से समझ आ गया कि जब आपने 0 से a/√2 की बात की तो t/8, और उसके बाद भी 45 डिग्री है तो a/√2 से तक भी जाओगे तो क्या आएगा t/8। तो कुल मिला के बेटा पूरा का पूरा पार्ट अगर देखेंगे तो किसके बराबर आएगा t/8 के बराबर आएगा। आई होप बेटा ये सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहां से लेके यहां तक का।
कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं बेटा, एक बार बस आपको डेटा याद करवाने के लिए कुछ चीज बता रहा हूं, उसको प्लीज ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये डेटा बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपको, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ऐसे समझ लो, कोई इफ एंड बट नहीं है, मतलब याद होना ही होना चाहिए, तभी मजा है बेटा, तभी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ये अपना x बराबर 0, a माइनस ए, मैं यहां पे लिख देता हूं a बाय रूट 2 नेगेटिव, यहां लिख देता हूं a बाय 2। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की अगर बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक t बाई 12, यहां से लेके यहां तक t बाई 6, यहां से यहां तक t बाई 8, यहां से लेके यहां तक t बाई 8। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं t बाई 12, t बाई 6, t बाई 8, t बाई 8, ये 8 है बेटा। ठीक है, इसको बेटा बिल्कुल रट लेना ठीक से, इंपॉर्टेंट है, काम का है। ठीक है, अब मैं इसी को आगे यूज करने जा रहा हूं डायरेक्टली, अच्छे समझना अगले एग्जांपल में। मेरे हिसाब से पहले बेटा पॉज करके खुद ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अपने पास दो पार्टिकल हैं और वो दोनों ए एम्पलीट्यूड के साथ सेम मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। एक x बाई 2 पे है। इस क्वेश्चन को तुम ट्रिग्नोमेट्री से करोगे ना तो तुमको समझ आएगा कि कितना टफ क्वेश्चन है ये, तुम्हारी ना इक्वेशंस में ही तुम फंस जाओगे, समझे बात को। तो उसको सर्कल से करेंगे ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, तो आराम से समझना, a बाई 2 मूविंग अवे और दूसरा कहाँ है माइनस a बाई रूट 2 मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना। फेज डिफरेंस के खूब सवाल आते हैं और देखना कितने आराम से हल्के से हो जाएगा, आराम से समझना। ये अपन सर्कल मान लेते हैं, ठीक। इसके अलावा बेटा ये अपनी वो लाइन मान लेते हैं मीन पोजीशन वाली, ये वैसे मान लेते हैं, ठीक। अब आराम से समझ दो, हमने कहा बेटा पार्टिकल, एक पार्टिकल देखो कहां पर है, ए मीन पोजीशन है a बाई 2 पे, तो बेटा a बाई 2 जो है वो तो दोनों तरफ हो सकता है, मतलब a बाई 2 यहां भी हो सकता है और a बाई 2 यहां भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखना क्या होता है, ये ऐसे जा रहा है इस तरफ और यहां इस तरफ जैसे जा रहा है, ठीक। और हम खुद कह चुके हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन किसकी है, मीन पोजीशन की। तो मीन पोजीशन में यहां पे दूर जा रहा है, देखो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, तो इससे यहां दूर जा रहा है और यहां मीन पोजीशन के पास आ रहा है, यहां दूर जा रहा है और यहां पास आ रहा है। तो इसीलिए आपको बोला गया कि भाई मूविंग अवे फ्रॉम मीन। अवे का मतलब कौन सा, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है, ये वाला पॉइंट इनकरेक्ट है। मतलब ये पता लग गया कि जो पहला पार्टिकल है बेटा वो यहां पर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बेटा पहला पार्टिकल अगर यहां है तो आप खुद सोचो कि ये वाला एंगल तो मुझे अच्छे से पता ही है कि कितना, इसको ठीक से लाइन बना ले। ये हो गया पहला पार्टिकल, ठीक। ये पहला पार्टिकल है और बेटा ये कहां पर है, a बाई 2 पे। a बाई 2 का मतलब ये वाला एंगल कितना होता है बस पाई बाई 6, ये अपने को पता है, देख चुके हैं अभी अपन, है ना। a बाई 2 a साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 30 डिग्री पाई बाई 6। अच्छा ठीक है, मतलब एक पार्टिकल समझ आ गया। अब दूसरे को प्लॉट करते हैं, दूसरा कहां पर है, माइनस a बाई रूट 2। बेटा ध्यान से अगर देखोगे तो माइनस तो बेटा यहां भी कहीं हो सकता है और यहां भी कहीं हो सकता है, कोई दिक्कत, दोनों तरफ हो सकता है। फिर से वही कहानी, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। हमें किस तरह का चाहिए था, हमें चाहिए था बेटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब ये वाला अपना पॉइंट करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। मतलब यहां से एक बात समझ आ गई कि पार्टिकल यहां पर है। अब बेटा पार्टिकल अगर यहां पर है तो तुम खुद देखो ना, ये ऐसे जाएगा। अब देखो आराम से समझना, यानी ये वाला पार्ट अपना जो है ये a बाई रूट 2 और ये ये एंगल अपने पास कितना आ गया, पाई बाय 4। अब आप खुद अपने दिमाग से देखो बेटा कि जो फेज डिफरेंस है क्या वो यहां से लेके यहां तक का एंगल है, यानी कि अगर मैं डेल्टा फाई बताना चाहूं तो क्या सीधे सीधे बेटा मैं पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4 कर सकता हूं, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, एंड बेटा दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। जबकि इसको ट्रिग्नोमेट्री से करोगे ना बेटा आपको बहुत दिक्कत होगी। तो करने का बहुत आसान तरीका है, आप दोनों पार्टिकल को सर्कल पे प्लॉट कर लो आराम से, इत्मीनान से, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। हमेशा a बाई 2 बोलने का मतलब दो तरीके से हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको यहाँ लिख के दिखा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये x इक्वल टू 0 था ना बेटा, ये a था, ये माइनस a था, तो a बाई 2 में देखो एक बार ये ऐसे जाता है और एक बार ये ऐसे जाता है। तो आपको बोला गया था मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजिशन, देखो अवे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे ये वाला पॉइंट कंसिडर करना पड़ा।
समझे बात को? तो ये एक पार्टिकल तो ऐसे था और एक माइनस ए बाई रूट टू पे टूवर्ड्स था, और मुझे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए था। तो इसको मैंने खाली सर्कल पे प्लॉट किया बहुत आराम से, ए बाई टू, पर ये दूर जा रहा है, ये पास जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूर जा रहा है, मतलब ये सही, और ये ए बाई टू बोलते ही तो 30 डिग्री एंगल आ गया। ऐसे माइनस ए बाई रूट टू यहां भी और यहां भी पता था कि भाई टूवर्ड जा रहा है, ये वाला सही, ये वाला एंगल पाई बाई 4, दोनों को ऐड किया, फेज डिफरेंस एक लाइन में आ गया। और ये बहुत टफ क्वेश्चन में से एक है, मैं बता रहा हूं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन में से एक है, वरना जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल हलवा हलवा सवाल मिलेंगे। समझ गए? एक बार में प्लॉट करना है, क्वेश्चन खत्म, आराम से समझ लो। इसके बाद अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वो इसी डेटा से काम आएगा बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा है, और एक लाइन में सॉल्व होगा। पहले खुद ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना है। तो लेट्स मूव अहेड। बहुत 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 आसान, 5/4 और 5/8 ऑसिलेशन के अंदर अपने को टाइम बताना है। हमें बस ये समझना पड़ेगा कि भाई ये मतलब क्या है 5/4 और 5/8 का, है ना? तो अच्छे समझना। ये अपन ने ले लिया लाइन, ये अपनी हो गई बेटा मेन पोजीशन, ये हो गई प्लस एक्सट्रीम माइनस एक्सट्रीम। आराम से सुनना बेटा, ये पूरा का पूरा 1/4 ऑसिलेशन, ये वाला भी 1/4, ये भी 1/4 सॉरी, और ये भी 1/4। थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया है ना? कोई बात नहीं, समझना बेटा, है ना? अच्छे समझना। देखो ध्यान लगा के फोकस करके, हमको बोला गया 5/4, क्या 5/4 को मैं 5 × 1/4 ऑसिलेशन बोल सकता हूं? बोले बिल्कुल बोल सकते हो भाई। 5/4 को क्या बोल सकते हैं? 5 × 1/4, यानी कि 1/4 के 5। ठीक, तो हमने शुरू किया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और एक और ले लेते हैं 1/4, खत्म बात। यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो एक 1/4, 2 1/4, 3 1/4, 4 1/4 और 5 1/4। यानी यहां से तो सीधा सीधा दिखाई दे गया कि एक ऑसिलेशन तो पूरा हो गया और एक 1/4 ऐड हो गया। पूरे वाले का कितना? t, और एक जो ऐड हो गया उसका t/4। आंसर कितना निकल के आ गया? 5t/4। ठीक, अब इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर इसका मतलब 5/4 का 5t/4, तो 5/8 का 5t/8। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसे गलती से भी नहीं करना। आराम से दिमाग लगाओ, देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर सोल्यूशन देखना, करेक्ट, वरना ये क्वेश्चन नहीं उठाता मैं। तो ये 5/4 का तो 5t/4 आ गया, लेकिन 5/8 का लगा है। समझ गए? तो एक बार इसको अच्छे से समझो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, कॉपी कर लो बेटा, मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं, है ना? मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा 5/8 को मैं बोल सकता हूं 5 × 1/8। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब समझना जरा। ये हो गई अपनी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हो गई मेन पोजीशन। आराम से दिमाग से सुनना। ये लो, बोले ये क्या किया सर? मैं समझाता हूं। x = 0, a - a। बेटा ये जो पार्ट है ना, ये है प्लस a/2, यानी कि 1/4 का आधा। यहां से यहां तक 1/4, उसका आधा मतलब क्या हो जाएगा? ये 1/8। मतलब ये जो पार्ट है ये 1/8 ऑसिलेशन है। ठीक, इसके बाद फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, मतलब वापस x = -a/2 तक। मतलब 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। यही तो होगा बेटा 5 × 1/8। तो यहां से लेके यहां तक आधा ऑसिलेशन हो चुका, इसलिए सीधे सीधे क्या कर देंगे? t/2 प्लस अपने रट रखा है 0 से लेके -a/2 या 0 से लेके a/2 तक कितना? t/12। कितना? t/12। बिल्कुल सही बेटा, अपने आप देखो 7t/12 आंसर आएगा। यानी 5/8 का 5t/8 नहीं आया, कितना आया? इसका आया 7t/12। कितना आया? 7t/12। बात समझ आती है मेरी? तो अच्छे से इसको अपने दिमाग में बिठाओ कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, थोड़े दिमाग से करोगे। ठीक है, आराम से समझ लो, कॉपी कर लो, और फिर बेटा आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर। ठीक है, अगले पार्ट पे। ठीक है बड़े, ओके बेटा देखो, अब ना अपन बस इसके ऑलमोस्ट ऑल लास्ट स्टेज पे आने वाले चैप्टर के, है ना? अब हमें बस दो चीजें और देखनी है कि वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन को कैसे रिलेट करते हैं, टाइम की टर्म में भी और एक्स की टर्म में भी, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी के बारे में।
तो अच्छे से समझना है ना, चैप्टर एंडिंग की तरफ है। सोचो इतना बड़ा चैप्टर है और मुश्किल से हमने 1-1.5 घंटे का पार्ट कवर किया है पहले वाले वीडियो को मिला के, और हम चैप्टर के एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, टिपिकल पार्ट के एंडिंग की तरफ, जबकि इतना बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आराम से पेशेंस के साथ सुनते रहना बेटा, फोकस्ड ब्रेन के साथ। ठीक, तो देखो हमने क्या किया बेटा, हम लोगों ने ये पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखना चाह रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं लिखता हूं, आराम से समझना तरीके से। मैंने कहा सबसे पहले अगर पोजीशन देखूं तो ये होती है बेटा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाइव में 0 मान रहा हूं सब जगह, फाइव मैंने क्या मान लिया है 0। ठीक, अच्छा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो ग्राफ बनाया ना वो मैंने साइन की जगह किसके लिया है, कॉस के, मतलब फाइव को मैंने 0 की जगह कितना ले लिया है 90 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, इनफैक्ट हमको आइडिया भी लग जाएगा कि जब भी 5 π/2 है, मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या नहीं चाहिए, कॉस, तो x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक, और बेटा उसी का हमने ग्राफ बना दिया, देखो ये वाला ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ग्राफ पूछता है। दूसरा बेटा इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में d/dt, तो dx/dt क्या बन जाता है बेटा, v बन जाता है। v क्या बन जाता है, dx/dt। और बेटा dx/dt जब करोगे तो ये निकल के आएगा a ओमेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव के साइन के साथ, साइन ओमेगा टी। इसीलिए बेटा इसका ग्राफ देखोगे तो माइनस साइन वाला ग्राफ है। साइन का ग्राफ ऐसे आता है, माइनस साइन का उल्टा आता है। समझ गए। इसी तरह से बेटा एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दोगे d/dt, तो बेटा ये मिलेगा a, इसे हम कहते हैं dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और बेटा देखो ये निकल के आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉज ओमेगा टी। समझ गए बात को, यानी कि कॉज का उल्टा, तो ये कॉज का ग्राफ था, इसका मिरर इमेज कर दो उल्टा, तो देखो नीचे से ग्राफ शुरू होते इस तरह से बन जाएगा। मतलब हमें क्या क्या पता लग चुका, हमें x का, v का और a का, अगर एक t का वैल्यू पता है तो बाकी दो कैसे निकालना है वो पता लग चुका है, कोई दिक्कत यहां तक। यहां से दूसरी चीज देखो क्या निकल के आई, कि अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस देखें, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी पोजीशन, इस तरह से। तो बेटा इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आएगा π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आएगा π/2, और पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में आएगा π/2। समझ गए बात को, तो कितना आ जाएगा π/2 x और v के बीच में, π/2 v और a के बीच में, और x और a के बीच में π/2 नहीं, सॉरी ये गलती से बेटा पाई लिख दी, हाँ पाई, करेक्ट। तो एक तो ये फेज डिफरेंस याद रखना, इक्वेशन याद रखना, और ये ग्राफ से याद रखना कि कैसे बनाना है। हमेशा साइन का ग्राफ बनाना होगा तो ऐसा ऐसा 0 से स्टार्ट करें, माइनस साइन नीचे की तरफ, कॉस ऊपर से पॉजिटिव, माइनस कॉस नीचे से पॉजिटिव। देखो दिखा रखा है, ये कॉस का, ये माइनस कॉस का, ये माइनस साइन का, साइन का बनाना था तो इसका उल्टा बना देता। ठीक है, तो दिस इज हाउ इक्वेशंस आर मेड, दिस इज हाउ ग्राफ्स आर मेड। इसके अलावा ये इक्वेशन पे ना सवाल कम से कम आते हैं बेटा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। या तो फेज डिफरेंस पूछता है या सीधे ग्राफ बनाया था कि भाई ग्राफ बना के दिखाओ कौन सा होगा। ठीक, इसके अलावा एक चीज है जो डेटा बहुत काम आता है, और बेटा वो डेटा है ना, आराम से सुनना, वो डेटा है एक्स मैक्स। देखो यहां पे कॉस की वैल्यू 1 डालते ही कितना आ जाएगा a, ये हमें पता भी है एम्पलीट्यूड। ऐसे ही बेटा v मैक्स के बारे में बात होती है बहुत बार। देखो कितना आएगा ओमेगा a, साइन को और इसको मिला के 1 कर देना, तो v मैक्स आ जाएगा ओमेगा a। और फाइनली बेटा लास्ट के अंदर यहां लिख देते हैं a मैक्स, और बेटा a मैक्स कितना आता है ओमेगा स्क्वायर है। ये डेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मैक्सिमम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट a, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए पार्टिकल की, और मैक्सिमम एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर है। इनफैक्ट इसके साथ साथ बेटा आपको मेरे हिसाब से ये भी याद रखना चाहिए कि ये कहां पर होता है, कहां पर कौन सी चीज मैक्सिमम होती है। तो मैं यहां फटाफट से छोटा छोटा करके बना के दिखा देता हूं, आपको अच्छे समझता हूं। ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गया प्लस ए, ये हो गया माइनस ए। बेटा मीन पोजीशन पे v जो होता है वो होता है मैक्स, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्स, और x क्या होता है मैक्स। ये ध्यान रखना बेटा, है ना। मीन पोजीशन पे क्या मैक्स होता है, स्पीड मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे क्या मैक्सिमम होता है x और एक्सेलरेशन। क्लियर। तो देखो पूरे इस स्लाइड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, एक तो फेज डिफरेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और कहां पे कौन सा मैक्सिमम होता है ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आपने बिठा लिया तो कई सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाई देंगे जो सिर्फ इतने डेटा पे मिलकर के बने। समझ गए मेरी बात। ये हो गया पार्ट 1, जब वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन
टाइम के फॉर्म में थे। किसकी फॉर्म में? टाइम की फॉर्म में। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्स की फॉर्म में। देखो आराम से समझना, एक्स की फॉर्म में बेटा देखो मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूं आपको, जो ध्यान रखने वाला है कि v जो है वो निकल के आएगा रूट v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और बेटा यहां पर v क्या है? स्पीड है। तो अगर कभी मुझे बोलेगा, इनफैक्ट कई बार ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, आपको बोलेगा वो पोजीशन बताओ जब स्पीड मैक्सिमम की आधी हो। अरे इसमें क्या बात है, v मैक्सिमम का आधा चाहिए ना। मैक्सिमम v का वैल्यू कितना बताया था? ओमेगा ए। तो जैसे ही ओमेगा बाई 2 लिखोगे, मैं लिख के दिखा देता हूं इफ यू वांट, कि जैसे v को बेटा ओमेगा ए बाई 2 लिखोगे, ये बन जाएगा ओमेगा, ये है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपने आप ओमेगा कट जाएगा और यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर करके सॉल्व करोगे ना बेटा, तो x तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, तो ये निकल के आएगा रूट 3a बाई 2। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे बात को? बोलेगा फाइंड x, ठीक है, जब v क्या हो? v मैक्स बाई 2। ये एक एग्जांपल है। कभी बोल देगा बता दो v मैक्स के बराबर, कभी बोल देगा v मैक्स का 1/4। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। मैं ये हटा दे रहा हूं, समझ गए बात को? तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करना है बेटा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। दूसरी चीज आपसे बोलेगा ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया बेटा v और x का। ये बनता है एक एलिप्स। x के एक्सिस पे क्या लिखोगे? प्लस ए और माइनस ए। v में क्या लिख दोगे? जो v का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए। सो दिस इज हाउ बेटा एक एलिप्स बनाया जाता है, राइट। तो v और x के बीच में क्या बनता है? एलिप्स, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राफ भी ध्यान रखना है, और x पे क्या आता है और v पे क्या आता है? x पे आता है a और माइनस ए, क्योंकि वही उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, और v पे ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए, क्योंकि वही उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी वाला पार्ट। इसी तरह से बेटा अगर देखोगे तो जो एक्सेलरेशन निकल के आता है ये तो बहुत ही काम का है, इसे बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से अगर देखोगे तो बेटा a प्रोपोर्शनल टू x आता है। आप याद करो f प्रोपोर्शनल टू x आता था SHM में, वही तो लिखा है यहां पर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से ही रिलेटेड है। अब ये बेटा नेगेटिव लाइन दिख रहा है, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है? ये कांस्टेंट है, स्लोप बोलते हैं इसको। बोलोगे सर समझ नहीं, आप दोबारा बताओ, आराम से सुनते। बेटा y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहां देखो y की जगह क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। यहां पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। तो जो कुछ भी x के साथ बच गया इसे बेटा स्लोप कह देते हैं, स्लोप। समझ गए बात को? tan थीटा। और ये नेगेटिव है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनी है नेगेटिव स्लोप के साथ। हमेशा याद रखना, ये वाली लाइन इनफाइनाइट स्लोप, ये वाली लाइन जीरो स्लोप, पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप वाली है। तो इनफैक्ट यहां पर जो भी ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा, है ना, वो क्या आएगा? स्लोप का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, और इस पे क्वेश्चन बनता है। बोलोगे सर कैसे बनता है? आराम से सुनना। आपको बोलेगा ये एंगल 45 है, खाली इतना सा देगा a और x के बीच का ग्राफ में, ये एंगल 45 है, टाइम पीरियड बताओ। अब आप सोचोगे सर ग्राफ से कैसे रिलेट करें? देखो 45 डिग्री मतलब 1045 मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अपने आप बेटा जो इसका स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा? 1045, जो कि कितना होता है? 1। और स्लोप किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना आ गया? 1। टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाय 1 सेकेंड्स। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए? तो x की टर्म में जब बात करेंगे बेटा, तो v के लिए ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद रखना है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? बोलेगा फाइंड मैक्सिमम का 1/4 स्पीड पे कितना पोजीशन है, इस तरह के सवाल। दूसरा ग्राफ एलिप्स, ठीक। तीसरा आपको बोलेगा एक्सेलरेशन, तो उसके लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो ग्राफ प्लॉट करवाएगा, या फिर बोल देगा वो पोजीशन बताओ जब ये a मैक्स का आधा हो, तो अपने आप ओमेगा स्क्वायर a बाई 2 रख देना, सेम क्वेश्चन। और आखिर में बोल देगा ये एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कुछ दे रखा है, टाइम पीरियड बताओ। तो हम बता सकते हैं आराम से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर इसको खत्म करते हैं, यानी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले पार्ट को। अब बेटा हम लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं इस चैप्टर के, फर्स्ट पार्ट के, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं एनर्जी की टर्म में। इस पे भी खूब सवाल बनते हैं, खूब सवाल। मतलब मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था, मतलब पिछले 8 से 10 साल के अंदर के जितने PYQ इस चैप्टर के थे, उसके ऑलमोस्ट ऑल 25% क्वेश्चन सिर्फ एनर्जी पे थे।
तो बहुत ढंग से समझना पेशेंस के साथ, क्योंकि वैसे भी ये खत्म होने वाला है चैप्टर, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की, और इसको मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, बस जितना काम का है उतना बताऊंगा, तो उतना ही सुनना है, उतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए जरा, थोड़ी ठंड लग रहा है ना, भाई एसी बंद कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हमने क्या किया, हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही ज्यादा काम भी आता है। हम चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है पार्टिकल तो 1/2 के एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ऑल्दो ये हमारे काम ज्यादा नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी बेटा हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक। मैं v जो है v उसका एक्सप्रेशन यूज करता हूं ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहां से देखो कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब आप अपने लेवल पे करोगे, करेक्ट। अपने लेवल पे क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर में v की जगह डालना ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर को के बोल देना, तो आपको ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। टाइम की फॉर्म में अगर चाहिए बेटा तो हाफ, ठीक, यहां पे भी मैं एक काम करता हूं के की टर्म में लिख देता हूं, ये बन जाएगा के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। अब बेटा इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा यानी u प्लस के, तो मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी। आप आराम से, ये वाला के काइनेटिक एनर्जी वाला है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला। ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 के बाहर आ जाएगा और ए स्क्वायर अंदर बच जाएगा, तो इफेक्टिवली बेटा ये कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी है बेटा। और अगर ध्यान से देखोगे तो के भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, 1/2 भी कांस्टेंट, तो इफेक्टिवली बेटा ये टाइम के साथ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। इवन इस इक्वेशन को भी ऐड करोगे तो हाफ के ए स्क्वायर, इसमें बेटा एक चीज है, ठीक है, यहां पर ये नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ आएगा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, तो यहां से भी बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 1, तो ये भी हाफ के स्क्वायर आएगा। मतलब हमें एक बात समझ आ गई, जो याद रखनी है वो बता रहा हूं, बस काम की बात जो याद रखनी है, अनचेंज फालतू इक्वेशन में दिमाग मत लगाना। u हाफ के एक्स स्क्वायर, कलर चेंज करके दिखाता हूं, u हाफ के एक्स स्क्वायर, के हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसपे क्वेश्चंस आएंगे, और आखिरी में टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है। अब इस पे पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलता है, तो देखो एक तरफ एनर्जी लिख दिया और एक तरफ हमने y लिख दिया, y बोल लो x बोल लो एक ही बात है। हमको पता है कि मीन पोजीशन पे x क्या होता है 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0, और एक्सट्रीम पे अगर देखोगे तो हाफ के स्क्वायर, इसलिए ये जो ग्राफ है बेटा ये किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का। उसी तरह से बेटा अगर हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने अभी लिखवाया था इससे पहली स्लाइड में कि भाई मेन पोजीशन पे V मैक्स होता है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होती है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे तो पार्टिकल रुक जाता है, करेक्ट, एक्सट्रीम पे रुक जाता है तो V0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, इसलिए बेटा ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी। और बेटा टोटल एनर्जी तो हमेशा ही क्या रहती है, कांस्टेंट। समझ गए बात को, तो ये ग्राफ बन गया। अब देखते हैं सवाल कैसे कैसे आएंगे यहां से। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल तो बोलेगा कि आप एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि बताओ वो एक्स बताओ जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। अरे क्या रॉकेट साइंस है, हाफ के एक्स स्क्वायर यू दे रखा है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, के दे रखा है, दोनों को इक्वल कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। समझ आती है बात, ओके। अभी एक एग्जांपल भी ले लूंगा तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। दूसरा बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ढंग से समझना, इसमें 2-3 चीजें अब काम की आने वाली है। पहला तो आपसे बोलेगा कि एवरेज काइनेटिक और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो बेटा ये दिख रहा है ना, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनका एवरेज ले लो। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का बेटा जो एवरेज होता है ना वो होता है 1/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 0 से 1 तक जाते हैं, तो 0 + 1/2, ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 1/2। तो अपने आप यहां जब 1/2 एवरेज लोगे तो बेटा ये निकल के आएगा 1/4 के ए स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम बेटा E/2 भी कहते हैं। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा बोलेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताओ या एवरेज पोटेंशियल बताओ टोटल की फॉर्म में, तो अपने आप हाफ ऑफ टोटल, खत्म बात। दूसरा तरह का सवाल जो आएगा बेटा,
वो आएगा फ्रीक्वेंसी, कि क्या काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है, क्या पोटेंशियल एनर्जी करती है, और अगर करती है तो कितनी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से करती है। बेटा जहां भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखता है, ये बस थोड़ी मैथ्स है, आप चाहो तो याद रख लो, चाहो तो दिमाग लगा लो। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को आप कॉस 2 थीटा की फॉर्म में लिखते हो, तो कॉस 2 ओमेगा टी बनता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी आती है बेटा, वो 2 ओमेगा बनती है, डबल ऑफ द पार्टिकल। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, आधा, क्योंकि 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड आधा। तो जब भी आपसे बोला जाए, आराम से सुनना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनफैक्ट मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि अगर कभी इन दोनों का डिफरेंस भी बोला जाए, के माइनस यू या u माइनस के, इन तीनों की बेटा फ्रीक्वेंसी जो निकल के आती है वो निकल के आएगी 2 ओमेगा, और टाइम पीरियड निकल के आएगा t/2। और बेटा इसी की जगह अगर मुझे बोला जाए कि नहीं आप एक काम करो, टोटल एनर्जी या k प्लस यू, अरे k प्लस यू का मतलब ही टोटल एनर्जी होता है, इसके बारे में बताओ, तो बेटा इसके बारे में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहता है, ऑसिलेट ही नहीं करता, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो 2 पाई बाय 0 टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। समझ गए? तो ये चीज याद रखना कि भाई के यू और के माइनस यू का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितना है, ई का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, तो देखो एक मैंने बता दिया एवरेज, एक बता दिया फ्रीक्वेंसीज, एक बता दिया ग्राफ, और एक बता दिया इक्वेशंस। समझ गए? आराम से समझ लो, कॉपी कर लो, दिमाग में एब्जॉर्ब कर लो, फिर ये जो इसका अगला एग्जांपल है वो देख लेना। तो मैं आपको एक बार कॉपी करने के लिए स्पेस दे रहा हूं, कॉपी कर लो बेटा, वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लिया, जो मैं कह रहा था कि आपको बताना है जब पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक, तो मतलब करना ही क्या है इसमें, u को k/2 के बराबर करना है। u कितना है बेटा, 1/2 kx², k कितना है 1/2 k a² माइनस x², और इसका कितना बेटा, डिवाइडेड बाई 2। अपने आप यहां से क्या निकल के आ जाएगा बेटा, x निकल के आ जाएगा, ये आप खुद निकालोगे। समझ गए? तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है। सो दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल पार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसे इतना हवा बना रखा है और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा जाता है, जबकि है ये बहुत आसान पार्ट। तो आई एम श्योर ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आपको बेटा एक बार फिर बताता हूं, पहला पार्ट और ये पार्ट क्लब कर दोगे तो ये पूरे चैप्टर का सबसे टिपिकल पार्ट आपके ग्रिप में आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो अटेंड किया है, समझा है, तो अब आराम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। पहले एक बार रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चंस लगाना, फिर मुझे बताना कि आपको कितना प्रोडक्टिव और हेल्पफुल ये वीडियो रहा फॉर अ वेरी टिपिकल चैप्टर विच इज एसएचएम। राइट? तो बेटा विद दिस आई एंड दिस पार्ट, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद मैं एक पार्ट और डालूंगा जो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का होगा। सारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सारे पॉसिबल क्वेश्चन एक जगह। समझ गए बात को? और लास्ट में डालूंगा सिंपल पेंडुलम, चैप्टर खत्म। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा इफ यू लाइक इट, इफ यू थिंक कि हाँ मेहनत हुई है और वीडियो काम का है, हेल्पफुल कंटेंट है, तो प्लीज डू लाइक इट, एंड विल कीप मीटिंग अगेन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय बेटा।